देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट मिडल हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं यूपी का। 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति के प्रारंभ मेरठ से हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कैनिंग था। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों ने तोपखाने का मुख्यालय मेरठ में रख किया। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने तोपखाने का मुख्यालय कहाँ किया? मेरठ में। क्रांति का केंद्र। क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक रहे। विद्रोह की तिथि। अंग्रेज देखिए कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे जो थे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 5 जून 1857 को दमनकर्ता कॉलिन कैम्पबेल थे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे 5 जून 1857 को कॉलिन कैम्पबेल दमन किया। और लखनऊ में बेगम हजरत महल व विजिस कादिर ये 30 मई 1857 को, मतलब पहले लखनऊ का हुआ फिर कानपुर का हुआ, ध्यान दीजिएगा। कॉलिन कैम्पबेल, लखनऊ कानपुर दोनों कॉलिन कैम्पबेल करता है। सब ज़्यादा सैनिक लखनऊ से ही थे। लखनऊ समय अवध ही था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जून 1857। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जून 1857। विलियम ह्यूरोज। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जून 1857। विलियम ह्यूरोज। प्रयाग लियाकत अली थे जून 1857 में। कर्नल नील। प्रयाग लियाकत अली जून 1857। कर्नल नील। बरेली खान बहादुर खान 1857। कैम्पबेल। बरेली खान बहादुर खान 1857 में। कैम्पबेल। कानपुर, लखनऊ और बरेली के कैम्पबेल थे। प्रयागराज के कर्नल नील। फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रयागराज के मिंटो पार्क के भव्य दरबार का आयोजन किया गया। 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1857 ईस्वी को प्रयागराज के मिंटो पार्क के भव्य दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली डिवीज़न को 1858 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग किया गया तथा राजधानी आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ये दिल्ली डिवीज़न को 1858 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग किया गया और राजधानी आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में शिव दयाल ने आगरा में किया। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां साइंटिस्ट सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1867 में भारतीय धौरीचंद ने वाराणसी में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 9 अधिवेशन हुए कुल यूपी में। प्रयागराज अधिवेशन 1888। अध्यक्ष जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और प्रयागराज अधिवेशन 1892। अध्यक्ष व्योमेशन बनर्जी। प्रयागराज अधिवेशन 1888। अध्यक्ष जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और प्रयागराज अधिवेशन 1892 में अध्यक्ष व्योमेशन बनर्जी। प्रयागराज अधिवेशन 1892 में अध्यक्ष व्योमेशन बनर्जी। लखनऊ अधिवेशन 1899 में अध्यक्ष रमेशन बनर्जी। लखनऊ अधिवेशन 1899 में अध्यक्ष रमेशन दत्त हैं। लखनऊ अधिवेशन 1899 अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त।
बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रयागराज अधिवेशन 1910 विलियम बेडनबर्न। प्रयागराज अधिवेशन 1910 विलियम बेडनबर्न। प्रयागराज अधिवेशन 1910 विलियम बेडनबर्न। लखनऊ अधिवेशन 1916 श्री अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 श्री अंबिका चरण मजूमदार। कानपुर अधिवेशन 1925 श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। लखनऊ अधिवेशन 1936 पंडित जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ अधिवेशन 1936 पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरठ अधिवेशन 1946 जेपी कृपलानी। मेरठ अधिवेशन 1946 जेपी कृपलानी। 1898 में बनारस में एनी बेसेंट हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई तथा इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1898 में बनारस में एनी बेसेंट हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। 1898 में बनारस में एनी बेसेंट हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किया गया। 1898 में बनारस एनी बेसेंट हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना तथा इसकी 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दी। अच्छा, 1898 में बनारस में एनी बेसेंट ने हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किया था, ध्यान दीजिएगा, तथा 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की इसी में। आधुनिक उत्तर प्रदेश का सेकंड किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का गठन 1918 में हुआ। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसने किया 1918 में? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ बाबा रामचंद्र देव ने किया। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ बाबा रामचंद्र देव। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र देव। अवध किसान सभा का गठन किसने किया? 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र देव ने किया था। अवध किसान सभा गठन 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र देव। असहयोग आंदोलन 1920 को अक्टूबर 1920 में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में होता है और जिसकी अध्यक्षता भगवान दास करते हैं। अक्टूबर 1920 में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में होता है जिसकी अध्यक्षता भगवान दास करते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर 22 पुलिसकर्मी की जलाकर हत्या कर दिया गया। और सब 4 फरवरी 1922 से चौरी चौरा कांड गोरखपुर। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में शिव प्रसाद गुप्त ने किया। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने? 1921 में शिव प्रसाद गुप्त ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में प्रयागराज में किया गया। संस्थापक मोतीलाल नेहरू सियादस और क्रांतिकारी आंदोलन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया। मुख्यालय आगरा में था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया था 1924 में, लेकिन इसका मुख्यालय आगरा में बनाया गया था। इसका नेतृत्व करता चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद थे। काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी लखनऊ के निकट। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी लखनऊ के निकट। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जैन। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जैन। अशफाक उल्लाह खां अयोध्या।
अशफाकुल्ला खां अयोध्या और ठाकुर रोशन सिंह नैनी प्रयागराज। ठाकुर रोशन सिंह नैनी प्रयागराज और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी लखनऊ के निकट। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। अशफाकुल्ला खां अयोध्या। अशफाकुल्ला खां अयोध्या में। एक काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी लखनऊ के निकट राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में और अशफाकुल्ला खां अयोध्या में। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है अशफाकुल्ला खां अयोध्या में और ठाकुर रोशन सिंह नैनी प्रयागराज और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। राम प्रसाद बिस्मिल गोरख अशफाकुल्ला खां अयोध्या में और ठाकुर रोशन सिंह नैनी राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। राम प्रसाद खत्री व मनमथनाथ गुप्ता आजीवन कारावास। राम प्रसाद खत्री मनमथनाथ गुप्ता को आजीवन कारावास। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के कारण मृत्यु। चंद्रशेखर आजाद ना 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के कारण मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के कारण मृत्यु हो गई। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में एका आंदोलन हरदोई बहराइच सीतापुर सुल्तानपुर मदारी पासी ने शुरुआत किया था। एका आंदोलन जो था इसमें हरदोई बहराइच सीतापुर सुल्तानपुर मदारी पासी ने शुरुआत की। एका आंदोलन हरदोई बहराइच सीतापुर सुल्तानपुर मदारी पासी ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम बैठक 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अस्थायी सरकार की स्थापना बलिया में चित्तू पांडे ने। वर्ष 1937 में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। संयुक्त प्रांत विधानसभा सीट 228। और वर्ष 1937 में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। संयुक्त प्रांत विधानसभा की सीट 228 था। कांग्रेस जीती थी 134। प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून न्याय मंत्री कैलाश नटकर, जो वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, ये सब यूपी के थे वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की योजना। इसी में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसकी शुरुआत 6 जून 2 नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत 6 जून 2023 को। नंद बाबा दुग्ध मिशन 6 जून 2023 को। उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह योजना दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गाँवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करना है। और इसके लिए शुरू किया गया वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में 5 जिलों में 5 डेयरी FEO स्थापित करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में 5 जिलों में 5 डेयरी FEO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने की योजना है। अब मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना शुरुआती 17 जून 2023 को।
मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना शुरुआत जो है 17 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना शुरुआत 17 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। औद्योगिक विकास नीति तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत निवेशकों को 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन की राशि वितरित किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की शुरुआत 17 जून 2023 को किया गया। 102 उद्यमियों की नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इसमें 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2017 को। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2017 को। लाभार्थी बीपीएल परिवार की बेटियों को। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत 28 अप्रैल भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना शुरुआत 28 अप्रैल 2017 को। लाभार्थी बीपीएल परिवार की बेटियां। इसका उद्देश्य बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल 2017 को लाभार्थी बीपीएल परिवार की बेटियों को लाभ देना। इसका उद्देश्य बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 रुपये की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की माँ को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 5,100 की आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब 5,100 रुपये माँ को दिया जाएगा। इस योजना के तहत ना राज्य सरकार बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 रुपये की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता, बेटी को 50,000 और माँ को 5,100 रुपये आर्थिक सहायता। तो बेटी को कक्षा 6 में 3,000 रुपये, बेटी को कक्षा 6 में 3,000, कक्षा 8 में 5,000 और कक्षा 10 में 7,000, कक्षा 12 में 8,000। 8 7 15, 5 20, 33। साथ ही लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद उसके माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले न हुआ हो तो। कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को। कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को 25 अक्टूबर जानते हैं 1 अप्रैल 2019 है। हाँ, कहीं कहीं 25 अक्टूबर भी मिलता है। घटनाचक्र 25 अक्टूबर शायद माना है और 1 अप्रैल 2019 भी दिया है। लाभार्थी निम्न आय वर्ग की लड़कियां जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो। उद्देश्य बालिका के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत 15 नहीं 25,000 राशि दिया जा रहा है, वित्तीय व सहायता के रूप में दिया है। पहली किस्त जो पहले 2,000 था, अब ना जन्म के समय पहले जो 2,000 था 5,000 हो गया। अब पहले दूसरी किस्त जो टीकाकरण पे था अब 1,000 था, अब 2,000 हो गया। तीसरी किस्त जो प्रथम कक्षा में प्रवेश 2,000 था, अब 3,000 हो गया। चौथी कक्षा जो 2,000 था छठी कक्षा में, अब 3,000 हो गया। 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय अब 5,000 हो गया। और छठी किस्त 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए 7,000 हो गया। तो इस तरीके से है। न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा ये सब है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा 3 लाख होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी को 25,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ आवंटित किया गया। अभी 2024-25 में कितना किया गया? 700 करोड़। 2024-25 के लिए 700 करोड़ आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना 23 दिसंबर 2017 को किसान उदय योजना 23 दिसंबर 2017 को लाभार्थी राज्य के किसान उद्देश्य शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को लाभार्थी राज्य के किसान। इसका उद्देश्य राज्य के 10 लाख किसानों को
5 व 7.5 हार्स पावर के सोलर पंप अनुदान उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को। लाभार्थी राज्य के किसानों को, लाभार्थी कौन राज्य के किसान हैं। उद्देश्य क्या है, राज्य के 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 लाख हार्स पावर के सोलर पंप के अनुदान पर उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसकी शुरुआत जनवरी 2050। राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख तक के आर्थिक सहायता तथा 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर परिजनों को 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। 60% से अधिक दिव्यांग होने पर परियोजना को 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। परियोजना के पात्र 18 से 70 वर्ष के बीच के किसान हैं। योजना के पात्र 18 से 70 वर्ष के बीच के किसान हैं। योजना के पात्र 18 से 70 वर्ष के बीच के किसान हैं। वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन आरंभ 1994 में आरंभ होने के बाद योजना के समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। आरंभ 1994 में आरंभ होने के बाद योजना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। आरंभ जो है 1994 में आरंभ होने के बाद योजना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। लाभार्थी, ये जो किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना है ना, आरंभ 1994 में आरंभ होने के बाद योजना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। लाभार्थी 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के व्यक्ति। उद्देश्य क्या है, वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना। 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के व्यक्ति 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के व्यक्ति वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के व्यक्ति वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की धनराशि प्रदान की जाती है। ये उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में 1000 रुपया।
बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 11 नवंबर 2019 को यूपी सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी लोगों की ओर पलायन रोकना। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु निर्धारित करना। 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु निर्धारित करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2012 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी निजी अस्पतालों, चिकित्सालयों एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2012 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, 18 वर्ष से 65 वर्ष निर्धारित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2012 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी निजी अस्पतालों, चिकित्सालयों एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 21 जुलाई 2012 को योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी जिलों, अस्पतालों, चिकित्सालयों में निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना यूपी बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित किया गया है। कुपोषित बच्चों तथा एनीमियाग्रस्त 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। कुपोषित बच्चों तथा एनीमियाग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाले किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को IAS, PCS, IFS, PCS ये सभी मेडिकल, IIT प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट लैपटॉप प्रदान किए जाने की घोषणा है। स्वाधार आश्रय गृह योजना शुरुआत 2001-2। स्वाधार आश्रय गृह योजना शुरुआत 2001-2 और निराश्रित वेश्यावृत्ति और जेल से अवमुक्त महिलाओं को आश्रय उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चिकित्सा परामर्श, विविध सहायता सहित प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भर प्रदान करना। केंद्र सरकार के सहयोग से वृंदावन में स्वाधार केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से वृंदावन में स्वाधार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वंदे मातरम योजना शुरुआत 2 फरवरी 2004 को। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। वंदे मातरम योजना शुरुआत 2 फरवरी 2004 को है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है वंदे मातरम। किशोरी बालिका योजना शुरुआत फरवरी 2019। किशोरी बालिका योजना शुरुआत फरवरी 2019 में। किशोरी बालिका योजना कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। किशोरी बालिका योजना शुरुआत फरवरी 2019। कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। 11 से 14 वर्ष की आयु की किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं को इस योजना में समाहित किया गया है। किशोरी बालिका योजना फरवरी 2019 में। कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। 11 से 14 वर्ष की आयु किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं को इस योजना में समाहित किया गया है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को खाने हेतु बाजरा, मोटे अनाज, अरहर दाल तथा देसी घी प्रदान करती है। किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में 300 दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है। योजना में 9.5% प्रति बालिका पर खर्च किया जाएगा। योजना में 9.5 प्रतिदिन प्रति बालिका पर खर्च किया जाएगा। 9.5 रुपया प्रतिदिन खर्च किया जाएगा। बीसी सखी योजना शुरुआत 20 मार्च 2020 को। इसका उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु बीसी सखी की नियुक्ति की गई। इसमें कार्यरत महिलाओं को 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 6 माह तक वेतन का भुगतान किया जाएगा। 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 6 माह तक वेतन दिया जाएगा। देखते हैं उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान। उत्तर प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 31 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया। इस अभियान के माध्यम से राज्य की महिलाओं को जागरूक किया जाता है, जिससे उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। मिशन शक्ति अभियान 31 अगस्त 2011 को मिशन शक्ति अभियान स्वावलंबी बनाया जाता है। नवीन छतरी योजना 18 जुलाई 2020 को नवीन छतरी योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीबों, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों को धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वह अपने रोजगार उत्पन्न कर सके। नवीन छतरी योजना 18 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके तहत गरीबों, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों को धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वह रोजगार प्रदान कर सके। नया सवेरा योजना 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। इस योजना द्वारा समाज के इन वंचित बच्चों को के सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास पर भी बल दिया जाना। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना शुरुआत 25 नवंबर 2022 को। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इस योजना के तहत सरकार पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2022 को किया गया। इस योजना के तहत सरकार पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, शुरुआत 24 जनवरी 2019 को लाभार्थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरुआत 24 जनवरी 2019 को लाभार्थी पारंपरिक कारीगर एवं हस्तशिल्पी, बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगर और हस्तशिल्पियों के परंपरागत कौशल व उनके आजीवन के साधनों को सुदृढ़ करना, ये सब नहीं है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसकी 24 जनवरी 2019 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। उद्देश्य तो वही पारंपरिक कारीगरों को जानते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, शुरुआत 23 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, शुरुआत 13 मार्च 2020 को कौशल सतरंग योजना। लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा, कौशल सतरंग योजना जो है 13 मार्च 2020 को, इसके लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा हैं। प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान कराना है, प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना है उन्हें। और 13 मार्च 2020 को कौशल सतरंग योजना यूपी का राज्य के बेरोजगार युवा प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना। मातृभूमि योजना, 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा की है। मातृभूमि योजना 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा की है। यह योजना अब तक ग्राम सभाओं में लागू की थी तथा इसे अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। यह योजना अब तक ग्राम सभाओं में लागू की थी तथा इसे अब शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। मातृभूमि योजना 2 जून 2023 को योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। यूपी मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा किया है। यह योजना अब ग्राम सभाओं में लागू थी, अब इसे अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासियों को जो वर्तमान में देश या दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। राज्य सरकार प्लस दानदाता 40-60 संबंधित विकास कार्य की शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकते हैं। संबंधित विकास कार्य की शिला पट्टियों में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखते हैं नदियों के तटवर्ती नगर उत्तर प्रदेश में ना, नदियों के तटवर्ती नगर नरौरा बुलंदशहर गंगा नदी किनारे है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ गंगा नदी किनारे है, बक्सर उन्नाव गंगा किनारे है, कला कांकर प्रतापगढ़ गंगा नदी किनारे है, कला कांकर प्रतापगढ़, सिंगबेरपुर प्रयागराज गंगा नदी किनारे है, हसनैपुर मेरठ गंगा नदी किनारे है, सिरसा प्रयागराज गंगा नदी किनारे, सिरपुर बलिया गंगा नदी किनारे, सैदपुर गाजीपुर गंगा नदी किनारे, अनूपसर बुलंदशहर गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, बरेली राम गंगा नदी किनारे, बरेली राम गंगा नदी किनारे, मुरादाबाद राम गंगा नदी किनारे, बरेली मुरादाबाद राम गंगा किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे और बरहज देवरिया सरयू नदी किनारे, अयोध्या और बरहज देवरिया सरयू नदी किनारे, गोरख राप्ती नदी किनारे, मगहर संत कबीर नगर आमी नदी किनारे था। ये जो मगहर है, मगहर संत कबीर नगर मगहर, ये आमी नदी किनारे हैं। वृंदावन यमुना नदी किनारे है, वृंदावन यमुना नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, इटावा यमुना नदी किनारे, कालपी जालौन यमुना नदी किनारे, कालपी जालौन यमुना नदी किनारे, बागपत यमुना नदी किनारे,
बागपत यमुना नदी, कालपी जालौन यमुना नदी, बागपत यमुना नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, प्रयागराज संगम गंगा यमुना नदी किनारे, वाराणसी काशी वरुणा प्लस 80 नदी किनारे, वाराणसी काशी जो है ना वरुणा 80 नदी किनारे है। बांदा केन नदी किनारे है। वाराणसी काशी वरुणा 80 नदी किनारे है। बांदा केन नदी। हमीरपुर बेतवा यमुना नदी किनारे है। हमीरपुर बेतवा यमुना नदी किनारे है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे है। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी किनारे है। चित्रमंद पड़ गया। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे है। सोनभद्र सोन नदी किनारे है। मेरठ हिंदा नदी किनारे है। गाजियाबाद हिंड नदी किनारे है। कासगंज काली नदी किनारे है। कासगंज औद्योगिक प्राधिकरण। यूपी सीडा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर 1961। यूपी सीडा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर 1961 में। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर। ये जानते हैं 1989 में किया गया था। सतहरिया 1989 में। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ उन्नाव। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये लखनऊ उन्नाव है। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ उन्नाव है। लीडा जो है ना लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ उन्नाव। और बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही। लीडा जो है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ उन्नाव है। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ उन्नाव है लीडा। और बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही है। बीडा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। देखिए बीडा 2 है। एक बीडा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और एक बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही। एक गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। और एक है एईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। एईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण है यूपीडा। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। तो इसी के साथ पूरा यूपी स्पेशल ख़त्म हो गया जो नोट्स था। अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब फिर से स्टार्ट करेंगे दूसरा बुक।